सोचिए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। एक आम सा दिन, एक शांत कमरा। पर सच बताऊं, कभी-कभी जिन जगहों को हम सबसे सेफ मानते हैं ना, वही हवा में एक अनजाना, बिल्कुल छुपा हुआ खतरा मौजूद हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही एक इनविजिबल एनिमी को अनमास्क करने वाले हैं। एक ऐसा पैथोजन जो सिर्फ धूल के पीछे छुपता है। लेट्स गेट इनटू इट। एक नॉर्मल दिन, एक छोटा सा चूहा और हवा में घुला एक खतरनाक थ्रेट। सुनकर किसी थ्रिलर मूवी की शुरुआत लगती है ना, लेकिन एक्चुअली ये एक रियलिटी है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि एक छोटा सा चूहा, मतलब एक हार्मलेस लगने वाला रोडेंट, कैसे चुपके से किसी की भी जान खतरे में डाल सकता है, और वो भी बिना किसी भनक के। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा वायरस है जो लिटरली हवा के जरिए हमारे अंदर चला जाता है। तो आखिर मुद्दे पर आते हैं, ये हंटर वायरस किस भला का नाम है? ये कोरोना की तरह पूरी दुनिया में तो नहीं फैला, राइट? लेकिन जब भी और जहां भी इसने अटैक किया है ना, इसने लोगों को सीधा हॉस्पिटल बेड पर पहुंचा दिया है। ऐसा क्या है इस पैथोजन में जिसकी वजह से बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स तक इससे डरते हैं? तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द कल्प्रिट, यानी हंटर वायरस को समझना। आखिर इस कल्प्रिट का नेचर क्या है? देखिए, हंटर वायरस एक रेयर लेकिन बेहद डेंजरस वायरस है जो मेनली रोडेंट्स यानी चूहों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? ये वायरस सिर्फ उनके काटने से नहीं फैलता। आमतौर पर हम सबको यही लगता है कि जानवर काटेगा तभी इन्फेक्शन होगा, राइट? पर नहीं, असली खतरा तो चूहों के यूरिन, उनके सलाइवा और उनकी ड्रॉपिंग्स यानी वेस्ट मटेरियल से होता है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर फैलता कैसे है। इसके मेनली 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कोई इन्फेक्टेड चूहा किसी जगह आकर अपनी गंदगी छोड़ देता है। स्टेप 2, वो गंदगी सूखकर डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है, पता भी नहीं चलता। स्टेप 3, कोई वहां आता है और उस हवा में अननोइंगली सांस लेता है। और फिर फाइनल स्टेप, ये वायरस सीधा उस इंसान के लंग्स और बाकी ऑर्गन्स पर अटैक कर देता है। ये जो एयरबॉर्न मैकेनिज्म है ना, बस यही इस वायरस को इतना डेडली बनाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द फर्स्ट स्ट्राइक, अनकवरिंग द ओरिजिन। ये हवा से फैलने वाली बीमारी आखिर पहली बार सामने कब आई? लेट्स लुक एट द हिस्ट्री। बात 1950s के आसपास की है, जब कोरियन वॉर चल रहा था। अर्ली 1950s में अचानक से लिटरली हजारों सोल्जर्स बुरी तरह बीमार पड़ने लगे। उन्हें तेज बुखार, बॉडी पेन और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। शुरू में डॉक्टर्स भी बिल्कुल ब्लैंक थे कि भाई ये नई बीमारी आई कहां से। बाद में काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ये सब एक नए डेंजरस वायरस का किया धरा था जो चूहों से फैल रहा था। और इसी डिस्कवरी से इसको अपना ये थोड़ा अजीब सा नाम मिला। एक्चुअली साउथ कोरिया में एक नदी है जिसका नाम है हंटन रिवर। अब क्योंकि इस बीमारी के सबसे पहले और सबसे मेजर केसेस उसी नदी के आसपास रिपोर्ट हुए थे, तो साइंटिस्ट ने इसका नाम ही उसी के ऊपर हंटर वायरस रख दिया। है ना काफी इंटरेस्टिंग सी हिस्टोरिकल डिटेल। अब आते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, द डैमेज, हाउ द वायरस एस्केलेट्स। जब ये हवा के जरिए हमारी बॉडी में घुस जाता है तो आगे क्या होता है? अगर हम शुरुआती लक्षणों को देखें ना, तो इसमें बुखार, थकान, बॉडी पेन, सिर दर्द और चक्कर आना शामिल है। अब ध्यान दीजिए, ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल किसी आम वायरल फीवर या फ्लू जैसे ही तो लगते हैं। और यही इस वायरस की सबसे बड़ी चालाकी है। शुरू में कोई भी सोचेगा कि बस आम सा बुखार है, मेडिसिन ले लो ठीक हो जाएगा, कुछ भी अलग या खतरनाक लगता ही नहीं है। लेकिन असली खतरा तो बाद में शुरू होता है। कुछ ही दिनों बाद जब वायरस पूरी तरह से बॉडी में फैलने लगता है, तब पेशेंट के लंग्स में फ्लूइड यानी पानी भरने लगता है। इंसान को सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि कंडीशन लिटरली तेजी से खराब होने लगती है। और ऐसे में अक्सर इमरजेंसी रूम और आईसीयू के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और इसी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन को डॉक्टर्स कहते हैं HVPS, यानी हंटर वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये एक ऐसी सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज है जहां वायरस लंग्स को कंप्लीटली डैमेज कर चुका होता है। डॉक्टर्स को एक्चुअली इस स्टेज से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि यहाँ से किसी भी पेशेंट को बचा पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 4, द इंटेरोगेशन। इज दिस द नेक्स्ट कोरोना? ये सब सुनकर ऑब्वियसली दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, खासकर तब जब हम सब ने हाल ही में एक पूरी पैंडेमिक देखी हो। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या हंटर वायरस भी कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फटाफट फैलता है? जब भी हम किसी ऐसी बीमारी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले यही टेंशन होती है कि कहीं ये भी एक नया चेन रिएक्शन तो नहीं बना देगा।
पर यहाँ थोड़ी राहत की सांस लीजिए। दोनों वायरसेस के बीच का फर्क बहुत क्लियर है। कोरोना इंसान से इंसान में फैलता था, इसीलिए उसने दुनिया भर में तबाही मचाई। लेकिन हंटा वायरस नॉर्मल कंडीशंस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता। ये ऑलमोस्ट हमेशा इन्फेक्टेड चूहों से ही इंसानों में आता है, तो उस चेन को ब्रेक करना काफी आसान होता है। और एग्जैक्टली इसी वजह से सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पैनिक इज नॉट द आंसर, अवेयरनेस इज। यानी घबराने से कुछ नहीं होगा, जागरूक होने से होगा। हाँ, अगर किसी पुराने गोदाम में, गांव में या लंबे समय से बंद पड़े कमरे में चूहों का आतंक है तो भाई रिस्क तो बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और अवेयरनेस दिखाकर इस रिस्क को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। तो आते हैं आखिरी सेक्शन पर, द शील्ड, बिल्डिंग अ डिफेंस। आखिर वो अवेयरनेस है क्या? हम इस इनविजिबल दुश्मन से खुद को बचा कैसे सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमारा एक्शन प्लान बिल्कुल ऑन पॉइंट होना चाहिए और ये 5 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, आसपास की जगह को साफ रखें। दूसरा, अगर कहीं चूहे हैं तो सफाई करते वक्त मास्क और ग्लव्स पहनना कभी मत भूलिए। तीसरा, चूहों की किसी भी गंदगी को खुले हाथों से तो बिल्कुल नहीं छूना है। चौथा, अपने खाने पीने की चीजों को हमेशा टाइटली पैक करके रखें। और 5वां और सबसे जरूरी पॉइंट, अगर कोई कमरा बहुत टाइम से बंद था तो डायरेक्ट अंदर घुस के झाड़ू मत लगाइए। पहले खिड़की दरवाजे खोल दें, फ्रेश हवा आने दें ताकि जो भी वायरस धूल में है वो हवा के साथ वहां से निकल जाए। देखिए, ये सारी बातें सुनने में बहुत बेसिक लगती हैं, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा चलता है वाला एटीट्यूड। एक छोटी सी लापरवाही भी किसी के लिए एक मैसिव हेल्थ हैजर्ड बन सकती है। हंटा वायरस भले ही आपको रोज सुनने को ना मिले, पर इसका खतरा 100% रियल है। और इसीलिए कहा गया है ना कि प्रिवेंशन इज द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन। जब बात ऐसी हो कि बीमारी पकड़ में आने के बाद बचा पाना मुश्किल हो, वहाँ सिर्फ बचाव ही सबसे बड़ा इलाज होता है। सफाई और थोड़ी सी अलर्टनेस ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। अब जब आप जानते हैं कि धूल में क्या छिपा हो सकता है, तो सोचिए आपके आसपास के वो कमरे, वो जगह जिन्हें आप बिल्कुल सेफ मानते हैं, वो आखिर कितनी सिक्योर हैं। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और अपनी हेल्थ को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। हम जल्दी आएंगे एक नए और फैसिनेटिंग विश्लेषण के साथ। तब तक स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अगला एक्सप्लेन वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।